प्रॉब्लम नंबर 6, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। देखो ये सारे जो वेक्टर इनइक्वालिटी दिए गए हैं ना, इसको आपको एस्टैब्लिश करना है, या तो ज्योमेट्रिकली कीजिए या फिर किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। सो हम लोग दो मेथड से इसको करेंगे, एक ज्योमेट्रिकली करेंगे और एक एनालिटिकली करेंगे, मीन्स की फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि कब ये इक्वालिटी साइन अप्लाई होगा। सो दो वेक्टर है, पहला वेक्टर है ए बी, और ये देखो ये सारे वेक्टर है, वेक्टर साइन की बुक में आपको बोल्ड लेटर से दिया गया है, यहां पर हम लोग एरो करके दिखाते हैं। क्लियर है? सो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। पहला है a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब इसको एस्टैब्लिश करने के लिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर a बनाता हूं मैं। सपोज करो कि ये वेक्टर a है, क्लियर है, और मैं इसको नाम देता हूं OA। इसका मतलब क्या हो गया कि जो OA है वेक्टर, वही आपको A वेक्टर है, और इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो OA का मैग्नीट्यूड मीन्स कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, इसको मैं सपोज करो A बोल रहा हूं। सो दूसरा वेक्टर है आपको वेक्टर B। सो ये आप, मैं इसको OB से दिखा रहा हूं, तो आप लिखोगे यहाँ पर OB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर एंड OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और इसको मैं B से दिखाता हूँ। अब इन दोनों का सम आपको निकालना है। सो सम के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर दो। पैरेललोग्राम लॉ के लिए आप इस दोनों साइड्स को बनाते हुए एक पैरेललोग्राम बना दो। सो ये जो OB है, इसके पैरेलल में जो ये लाइन है, सपोज करो इसको मैं AM बोल रहा हूँ। सो AM और ये जो लाइन है OM, सो OM इज बेसिकली योर वेक्टर A प्लस B। सो यहाँ पर आप लिखोगे OM इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B, और OM का मैग्नीट्यूड लोगे तो ये लेंथ होगा क्या, मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B। क्लियर है? अब ये चूंकि पैरेलल है तो ये भी आपको वेक्टर B है। अब ये कंसीडर द ट्रायंगल OAM। सो हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली तरीके से भी प्रूफ कर रहे हैं। सो इस ट्रायंगल में आप जानते हो कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इट इज सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड लेंथ। सो अब दो साइड कौन कौन सा लोगे? आप लोगे OA प्लस AM। मैं वेक्टर नहीं लिखता हूं क्योंकि आपको लेंथ बोल रहे हैं आप। OA प्लस AM मीन्स कि ये लेंथ का लंबाई और ये लेंथ का लंबाई, ये दोनों बड़ा होगा किससे? OM लेंथ से, इसके लंबाई से। सो यहाँ से आ जाएगा ये लेंथ की लंबाई क्या है, वेक्टर A का मॉड प्लस वेक्टर B का मॉड, ये ग्रेटर देन है वेक्टर A प्लस B का मॉड। क्लियर है? सो ये हो गया, आपको किससे प्रूफ हो गया? ज्योमेट्रिकल तरीके से। अब इक्वालिटी साइन कब आएगा? सो इसके लिए आप इन दोनों वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में कर दोगे। लाइक अभी इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? देखो एंगल या तो हेड टू हेड होता है या टेल टू टेल होता है। सो एंगल जानने के लिए इस वेक्टर जो OA को आप आगे कर दोगे तो यही एंगल हो गया। सो अभी इनके बीच का कुछ एंगल थीटा है जो 0 के इक्वल नहीं है। सो व्हेन एंगल बिटवीन these two vectors are 0, तो 0 होगा तो क्या होगा, वेक्टर A जो है OA है और ये वेक्टर आपको AM हो जाएगा, मीन्स कि वेक्टर B हो जाएगा। तो इस केस में जब वेक्टर A इधर है और इसके आगे आपको वेक्टर B है, तो देखो क्या होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर A प्लस B ये हो गया O। सपोज करो कि इसको OM बोल रहे हो, बीच में ये A है, तो ये हो जाएगा आपको OM इज इक्वल टू OA प्लस AM, दैट इज मॉड A प्लस मॉड B, और इसको बोलोगे मॉड A प्लस B।
सो इक्वालिटी साइन तब होल्ड करेगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? सो इस इक्वालिटी साइन को भी यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब ये तो हम लोग ज्योमेट्रिकली देख लिया, अब एक बार एनालिटिकली देख लेते हैं। ठीक है, मीन्स कि वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आप निकालोगे, यदि वेक्टर ए प्लस बी का मॉड लोगे तो ये क्या होता है, ये होगा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां एंगल थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, जिसको हमने देखा था कि टेल टू टेल होता है या हेड टू हेड होता है। सो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये मॉड ए प्लस बी हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपने मॉड ए को देखा है किसके बराबर होता है, ए के इक्वल, ऐसे करके हम लोगों ने देख रखा है। उसी तरीके से आप मॉड ए प्लस मॉड बी को लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। सो आपको प्रूफ करना है मॉड ए प्लस बी मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। और हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू ए प्लस बी। अब बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और चूंकि ए और बी दोनों क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो आप इसको कट कर सकते हो। यदि निगेटिव क्वांटिटी होता तो क्या होता है, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाता है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव है तो अब क्या लिखोगे, 2ab को कैंसिल कर दोगे, सो हो जाएगा cos थीटा मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू 1, और ये आपको ट्रू है। सो आप इसको ले करके चले, आपने यहां से स्टार्ट किया और एक ऐसे टर्म पे आए, एक ऐसे क्वांटिटी पर आए जो कि सही है, ट्रू है। सो आप बोल सकते हो हेंस इट इज ट्रू। क्लियर है? अब इक्वालिटी कब आएगा, जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, इट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो 0 डिग्री बोल दो, 2 पाई बोल दो, मीन्स कि एक वेक्टर ए इस तरफ है, दूसरा भी इसी तरफ होगा, बी भी। अब हम लोग सेकेंड वाला इसका देखते हैं। बी है ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखो ये बहुत ही आसान है और पिछले वाले पर ही बेस्ड है। आपको ये वेक्टर ए है, ये आपको वेक्टर बी है। सो आप पैरेललोग्राम लॉ का अगेन यूज करो, तो ये जो बनेगा ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी। सबका मैग्नीट्यूड ले लो। सो यदि ओ हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये यदि आपने दिखाया एम से, तो फिर से आप ट्रायंगल लॉ का यूज करो इन ट्रायंगल ओ ए एम। तो ट्रायंगल ओ एम में मैं यूज कर रहा हूं, आप लिखोगे सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। क्लियर है? सो अब मैं यदि ओ एम प्लस एम ए लिखूं, मैं दो लिख रहा हूं, ओ एम प्लस एम ए, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो ये ग्रेटर देन होगा ये जो ओ ए लेंथ से। सो यहां से हो जाएगा ओ एम क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, एम ए क्या है, ये है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये ग्रेटर देन होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और यहां से आ जाएगा ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सो ये बस कान को इधर से उधर पकड़ने वाली बात है, देख करके आपको समझ गया ना, बस मैं ऐसे ही सिंपल सा किया हूँ। अब इक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैं यहाँ पर आपको फिगर से दिखाता हूँ, देखो ये आपको वेक्टर ए है, मैं इसको ओ ए से दिखा रहा हूँ, और ये वेक्टर बी है जिसको मैं ए एम से दिखा रहा हूँ।
सो आपको पहले निकालना है वेक्टर a प्लस बी। सो वेक्टर a प्लस बी, देखो b a के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका सम निकालने के लिए a के लेंथ में से b के लेंथ को घटाना होगा। सो आपको इसको निकालने क्या करना होगा, लेंथ b a के लेंथ में से b के लेंथ को घटाना होगा। जो बड़ा लेंथ है उसमें से छोटा लेंथ को घटाना होगा, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इसको मैं यदि स्केलर के टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा ओ ए माइनस ए एम हो जाएगा। क्लियर है? सो इसके नीचे ये जो है ना ए एम, इसको नीचे इसके यहाँ पर ले आओ, और ये जो नेट बचा, ये नेट, यही हुआ आपको लेंथ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, बिकॉज दोनों a और b अपोजिट डायरेक्शन में। आप फिर से समझो, ये आपको OA है, ये आपको वेक्टर b है जो अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों का सम निकालना है। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये घटेगा, सो इसको उठा करके आप इसके नीचे ले आओगे, और ये जितना दूरी खा गया है, बाकी जो दूरी बचा, a का पार्ट बचा, वही आपको है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। सो यहाँ से आप आ रहा है क्लियर कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ रहा है a के मैग्नीट्यूड माइनस b के मैग्नीट्यूड के, और इस कारण से यहाँ पर इक्वालिटी साइन आ गया। क्लियर है? अब इसको हम लोग एक बार एनालिटिकल मेथड से भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड से देख लिए तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इक्वालिटी साइन होल्ड्स when both vectors a and b are in opposite direction। सो ये तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूव किया। अब हम लोग इसको एनालिटिकल मेथड से कर देते हैं, मीन्स की फॉर्मूला के हेल्प से करते हैं। सो आपको प्रूफ करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ये बड़ा होगा या इक्वल होगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से। सो अब बोथ साइड आप सबको वैल्यू निकाल दो। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ एंगल थीटा आपको वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में है, इसका स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a माइनस b के मॉड के। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो जैसे पहले किए थे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैंसिल कर दो, ab आपको पॉजिटिव साइन है, सो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 विच इज ट्रू। सो आवर assumption is also true। तो हम लोगों ने जो assumption लिया था ये वाला, ये भी true है। अब आपको इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, देखो यहाँ से देखो, इक्वालिटी होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स when cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, सो पाई होगा, 3 पाई होगा, तो उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगा। मीन्स पाई होने का मतलब क्या होगा कि बोथ वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। सो एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इधर है। क्लियर है? सो अब हम लोग इसका सी वाला देखते हैं। सो सी भी इसका बहुत ही आसान है। सी क्या बोल रहा है कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन होगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो देखो इसको कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पहले पढ़े हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सो आप इसको क्या करोगे कि रिप्लेसिंग b बाई माइनस बी, देखो ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको जो इक्वेशन 1 है ना, ये आपको ट्रूथ है। सो इसमें कुछ भी आप वैल्यू रखोगे, वेक्टर का कोई भी वैल्यू रखोगे, इसको आपको फुलफिल करना चाहिए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो अब b की जगह माइनस b कर दोगे तब भी ये फुलफिल होगा, तब भी ये काम करेगा। तो हो जाएगा वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b लेस देन इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब आप वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लो या वेक्टर माइनस b का मैग्नीट्यूड लो, सेम ही है। मीन्स कि इस डायरेक्शन में देखो b या इस डायरेक्शन में देखो माइनस b, लेंथ तो दोनों का सेम ही होगा। सो आप इसको लिख सकते हो a माइनस b का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप प्रूव करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे कि हम पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली भी आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। सो ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने के लिए मैं फिगर बना देता हूं। ये आपको वेक्टर ए है और ये आपको सपोज करो कि वेक्टर बी है। अब इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से करोगे तो ये ऐसा होगा। लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मस्ट बी लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यही प्रूफ करना है। सो आपको बेसिकली आपको ये वाला टर्म चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का टर्म। और ये कैसे आएगा? ए में यदि आप माइनस बी जोड़ दोगे तो आ जाएगा। सो ये आपको ए है और ये आपको माइनस बी है। माइनस बी निकालने के लिए बी को आप पीछे की तरफ करो, अपोजिट डायरेक्शन में करो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। मीन्स मैं यदि ओ बी को बी बोल रहा हूं तो ओ बी वन को, ये जो ओ बी वन हो गया ना, ये आपको हो गया माइनस बी। सो आप जो पैरेललोग्राम लॉ का यूज करोगे और पैरेललोग्राम बनाओगे, ये बनाओगे इसके हेल्प से, ओ ए बी वन एंड एम वन मैं बोल रहा हूं। और ये जो आ गया ना, ये लेंथ, ये क्या हो जाएगा? ये आपको वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का जोड़ है, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस बी। क्लियर है? सो आप इसका मॉड ले लोगे। तो आपको कौन सा ट्रायंगल यूज करना है? यूजिंग ट्रायंगल ओ ए एम वन। आप बोलोगे सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स कौन कौन से होंगे? ओ ए प्लस ए एम वन, ये लेंथ और प्लस ये लेंथ, ये बड़ा होगा ओ एम वन के। सो ये होगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये बड़ा होगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। और इक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा? इक्वालिटी साइन होल्ड्स when both a and minus b lies in same direction। बोथ ए और माइनस बी क्या होगा? सेम डायरेक्शन में लाई करे। सो यदि ए और माइनस बी सेम डायरेक्शन में लाई करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इसको फिगर से दिखाते हैं। देखो ये आपको वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैं दिखाया हूं, ओ ए एम। ठीक है, अब आपको क्या हो गया? ओ ए प्लस ए एम, ये किसके इक्वल हो गया? ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के। और मैं यदि बोलूं ओ एम, तो ओ एम क्या होगा? ओ एम होगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। आप डायरेक्शन पर ध्यान दो, यदि बी का डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस बी होगा। ठीक है, सो ओ ए एम, सो आप लिखोगे वेक्टर ओ एम इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए एम, दैट इज वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर एम ए विथ निगेटिव साइन, इट इज वेक्टर ओ ए और ये क्या है? प्लस माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी।
सो इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे OM का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड। देखिए आप कितनी आसानी से ये हो गया। आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको सोचना होगा कि कैसे इसको हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये मॉड A माइनस बी आ गया मॉड A प्लस मॉड B के, और इन दोनों को, एक ये सेकेंड नंबर और ये जो फर्स्ट नंबर है, इन दोनों को आप यदि इक्वेट कर दोगे ये फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इक्वालिटी साइन आ जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पर पिछले वाले में जो हम लोग B का यूज किए थे, यहाँ पर जस्ट आपको B की जगह माइनस B कर देना है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड हो गया, ये फोर्थ देख रहे हैं, और ये D वाला है, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड माइनस B का मैग्नीट्यूड, और ये सब का एक मैग्नीट्यूड आगे में एक मॉड साइन लगा दिया ताकि ये पॉजिटिव है। सो देखो ये बहुत ही आसान है। आपने इसी प्रॉब्लम का जो B है उसमें देखा था कि A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा A माइनस B के मैग्नीट्यूड का होल मॉड के। सो यहाँ पर ये आपको ट्रू था। सो इसी में आप क्या करोगे कि रिप्लेसिंग b बाय माइनस बी, जो वेक्टर b है ना उसको अब माइनस b वेक्टर से आप रिप्लेस कर दोगे। मीन्स कि b वेक्टर को वहां पर प्रूव करने के लिए जो मैं साइन लिया था, अब जस्ट अपोजिट साइन ले लेंगे तो मेरा सेम चीज आ जाएगा, ये चीज प्रूफ हो जाएगा। सो इसको इन इक्वेशन वन में मैं प्रूफ कर दूंगा। इनफैक्ट ये इनइक्वालिटी है। सो इक्वेशन ऑब्लिक इनइक्वालिटी वन, तो क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस बी वेक्टर का मॉड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉड A माइनस माइनस बी मॉड का होल मॉड। और आपको मालूम है कि B का मॉड और माइनस B का मॉड दोनों सेम है, बिकॉज जो ये लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, और लंबाई आपको सेम होता है। सो वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन आप ले लो। सो ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फिर मॉड ले लो। तो ये आपको प्रूफ हो गया। आप ऐसे भी प्रूफ करोगे तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। अब क्योंकि इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है तो हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर लेते हैं, और इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपको A होगा, ये आपको B होगा, आपको माइनस B चाहिए तो इसको पीछे ले जाओगे, और ये माइनस B हो गया, ये A हो गया, और एक पैरेललोग्राम बनाओगे। तो ये आपको पैरेललोग्राम बना। ये जो है ये आपको क्या होगा, इसका जो डायगोनल हो गया ये हो गया A माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये A है, ये माइनस B है। इसको मैं O लिखता हूँ, इसको A लिखता हूँ, इसको M1 लिखता हूँ, इसको B1 लिखता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल OAM1 में लोगे तो आप क्या करोगे, जैसे वहां किए थे, OM1 प्लस AM1 साइड हो गया इस ट्रायंगल का 2, ये साइड प्लस ये साइड, ये बड़ा होगा इस साइड से। सो OA, इसका वैल्यू डाल दो। OM1 क्या है, A माइनस B का मैग्नीट्यूड, AM1 क्या है, माइनस B ग्रेटर देन A, और यहां से आ गया A माइनस B ग्रेटर देन मॉड A माइनस मॉड B। अब A और B में से किसकी लंबाई ज्यादा है आपको मालूम नहीं है, इसलिए पॉजिटिव साइन रखने के लिए एक मॉड लगा देते हो। क्लियर है? फिर आपको नेक्स्ट चीज आता है कि ये इक्वालिटी कब आएगी, जब A और B दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सो मैं यहाँ फिगर से दिखा देता हूँ। ये सपोज करो A है और ये B है जो कि सेम ही डायरेक्शन में है। अब आप यदि A प्लस B करते हो, A प्लस B करते हो तो ये हो गया आपको A प्लस B। और आप यदि A माइनस B का लेंथ निकालना हो तो B का डायरेक्शन आपको अपोजिट करना होगा, और B अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और A से घट जाएगा। तो बाकी जो लेंथ बचा A का, ये वाला, यही हो गया आपको A माइनस B। सो क्लियरली A माइनस B का मॉड लिए तो ये आ गया लेंथ, और ये कितना के इक्वल है, A के लेंथ से आपको B के लेंथ को घटाने पर आ रहा है।
सो क्लियरली यहां से आ जाएगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। मैं ये मान रहा हूं कि a का लेंथ b के लेंथ से ज्यादा है और इसका लेंथ पॉजिटिव रहे, इसलिए आप इसका मॉड ले लोगे। क्लियर है? सो इस केस में यहां पर फिर इक्वालिटी साइन भी होल्ड करेगा और फिर ये आपका प्रूफ हो गया। सो आप दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हो, इसमें किसी में भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अब थर्ड तरीके से प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए भी मेथड मैंने आपको बताया है कि आप इन दोनों का वैल्यू निकालो। आप यहां से करो कि लेट अस एज्यूम कि ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा जो हम लोगों ने किया था ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे वहां पर किया था इसको फिर आप सॉल्व कर दोगे तो माइनस साइन को अपोजिट करने के लिए क्या करोगे, माइनस साइन जैसे हटाओगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो 2ab cos थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, 2ab और 2ab से 2ab कैंसिल हो गया और cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, यही चीज आ गया। और एज दिस इज ट्रू तो आप लिख दोगे एज दिस इज ट्रू सो आवर ओरिजिनल एजम्पशन इज ट्रू, सो आवर ओरिजिनल एजम्पशन इज ट्रू। और अब फिर आएगा कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो इक्वालिटी होल्ड्स जब cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, cos थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और a और b सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? सो ये सारे कंसेप्ट को हम लोग समझ गए, इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था लेकिन थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था। अब हम लोग आइए और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7।